हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। किस हीरोइन की वजह से अटकी मधुर भंडारकर की एक बड़ी अपकमिंग फिल्म? सलमान खान किस एक्ट्रेस की वजह से फंसे एक बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में? क्या अनिल कपूर अपनी डॉटर रिया के बॉयफ्रेंड को नहीं करते पसंद? और साथ ही दिखाएंगे करण जौहर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। मधुर भंडारकर की एक अपकमिंग बड़ी फिल्म एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की वजह से पोस्टपोन हो सकती है। कौन है ये एक्ट्रेस और क्या है इस फिल्म की शूटिंग में हो रही डिले की वजह? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। हीरोइन बनने के लिए $1.25 का प्रसाद और हीरोइन बनते ही $1 मिलियन की फरियाद। जी हाँ, मधुर भंडारकर की एक अपकमिंग फिल्म की हीरोइन को लेकर कुछ ऐसी ही कहानी सुनने में आई है, क्योंकि एक बार फिर एक हीरोइन की वजह से अटकती दिख रही है मधुर की एक अपकमिंग फिल्म। जल्दी ही दिसंबर में मैडम जी की तैयारी हो चुकी है। फर्स्ट लेवल का स्क्रिप्टिंग हो चुका है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो मैं कहूँगा, और बहुत अलग फिल्म है। और प्रियंका और मैं हमेशा साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट मिला नहीं। तो 6 साल के बाद मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है, जब उसने सुना उसको बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसा सब्जेक्ट, प्रियंका और मेरी एक अच्छी ट्यूनिंग है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बात हो रही है मैडम जी की, और उनकी अपकमिंग फिल्म की वो हीरोइन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा हैं। I don't know when the film will come out, but we'll definitely start it by like January. Okay. Hopefully it should come out next year. रिसेंटली जूम ने ही आपको बताया था कि अपेरेंटली बाजीराव मस्तानी की शूटिंग स्केड्यूल की वजह से मैडम जी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब सोर्सेज से पता चला है कि ये फिल्म और भी डिले हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पीसी ने अब अपने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए करीब 2 महीने की डेट रिलीज कर दी है। बता दें कि पीसी एक इंटरनेशनल टेलीविजन सीरीज में नजर आने वाली हैं। एबीसी की इस टेलीविजन सीरीज के लिए पीसी ने जैन 2015 से लेकर फेब 2015 की डेट्स दे दी हैं। जबकि इससे पहले कहा जा रहा था कि बाजीराव मस्तानी के ठीक बाद प्रियंका मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म मैडम जी पर काम शुरू करेंगी, लेकिन लगता है पीसी की प्रायोरिटी लिस्ट में मधुर की फिल्म अब काफी नीचे खिसक गई है और फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई एक बार फिर सबके सामने आ गई है। वैसे मैडम जी के और भी डिले होने की कहानी में एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है, वो ये कि इस फिल्म में प्रियंका हीरोइन के अलावा प्रोड्यूसर का रोल भी निभा रही हैं और लगता है एज अ प्रोड्यूसर पीसी को इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स एडजस्ट करना और भी आसान हो गया है। लेकिन इस सब के बीच मधुर की प्रॉब्लम बढ़ती दिख रही है। इससे पहले भी मधुर जब हीरोइन बनाने निकले थे, तब भी उनकी फिल्म ऐश्वर्या से शुरू हुई थी और बाद में बच्चन बहू की प्रेगनेंसी ने उनके इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया था। बाद में हीरोइन के लिए करीना को अप्रोच किया गया और आखिरकार जब फिल्म तैयार होकर ऑडियंसेस के सामने आई तो हीरोइन को दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा रिस्पॉन्स मधुर की पिछली फिल्म्स को मिलता आया है। बस इसीलिए पहले बाजीराव मस्तानी की वजह से और अब पीसी के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के चलते मैडम जी का डिले होना बन गया है बड़ी बात। ऐसे में इतना तो तय है कि प्रियंका की बिजी डेट डायरी को देखकर मधुर की हार्ट बीट जरूर बढ़ गई होंगी। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा नहीं, और बस यही उम्मीद है कि मैडम जी जल्दी स्टार्ट हो जाए और अपनी फिल्म मैडम जी का पोस्टर देखने के लिए मधुर की बेकरारी भी यकीनन बढ़ गई होगी। कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। सलमान खान अपनी एक रीसेंट श्रीलंका विजिट की वजह से बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रहे हैं। वेल, क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट से सलमान खान की ये मुलाकात उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है।
जी हाँ, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका में राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्से से सलमान खान की मुलाकात कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आई है। कहा जा रहा है कि सलमान खान श्रीलंका महिंद्रा राजपक्से के पॉलिटिकल कैंपेन को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान खान के साथ कुछ और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको बता दें, साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु में महिंद्रा राजपक्से को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उन पर तमिलियंस के खिलाफ एक्शन लेने के कई आरोप हैं। ऐसे में सलमान खान का श्रीलंका जाकर महिंद्रा राजपक्से को प्रमोट करना तमिलनाडु के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि सलमान ने श्रीलंका जाकर एक नई कंट्रोवर्सी को इन्वाइट कर लिया है। वैसे हम आपको बता दें, सलमान खान को श्रीलंका लेकर जाने में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का बड़ा हाथ रहा है। सोर्सेज की माने तो जैकी ने ही सलमान खान को महिंद्रा राजपक्से के प्रमोशन के लिए श्रीलंका इनवाइट किया है। सलमान खान के करीबियों की माने तो पहले वो श्रीलंका जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस ने उन्हें इस पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होने के लिए मना लिया। शायद सलमान खान को महिंद्रा राजपक्से के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। शायद यही वजह है कि वो श्रीलंका इस पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनने पहुंच गए। अब देखने वाली बात होगी सलमान खान खुद से जुड़ी इस नई कंट्रोवर्सी का जवाब कैसे देते हैं। फॉर चेतना सिंह एंड रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान रिसेंटली अपनी 2 एक्सेस के साथ एक जगह एक ही इवेंट पर नजर आए। कौन सा था ये खास मौका जहां सलमान खान की ये दोनों एक्सेस आई नजर? टेक अ लुक। रिसेंटली सलमान खान के लिए थ्रो की गई एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी और इस पार्टी में प्रेजेंट थी सलमान खान की 2 एक्सेस। और ये पूरा मामला बड़ी बात इसीलिए है कि ये पार्टी पनवेल में थ्रो की गई सलमान की बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि ये तो थी सलमान को दी गई एक दूसरी बर्थडे पार्टी जिससे सलमान खान के शो के मेकर्स ने प्लान किया था। दरअसल ये तो आपको पता ही होगा कि सलमान खान ने अपने शो को बाय बाय कह दिया है और 3 जनवरी को सलमान का लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा। पर इससे पहले चैनल और शो के मेकर्स ने सलमान के बर्थडे पर एक पार्टी रखी जहां संगीता बिजलानी और लूलिया विंतूर भी मौजूद थीं। हालांकि संगीता वहां से थोड़ी देर में चली गयी, लेकिन इसके बावजूद ये बात गौर करने वाली है कि जहां सलमान खान भी खुद करण के शो में कन्फेस कर चुके हैं कि वो अपनी एक्सेस की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, पर अपनी सारी एक्सेस में सलमान सिर्फ और सिर्फ संगीता बिजलानी के साथ अक्सर नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ संगीता बिजलानी ही उनकी वो एक एक्स गर्लफ्रेंड हैं जो सलमान के घर आती जाती रहती हैं। और संगीता बिजलानी की सलमान खान की फैमिली से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब सलमान खान की पार्टी में संगीता और लूलिया की प्रेजेंस का क्या मतलब था, ये तो वो ही बेहतर जानते होंगे। पर वी होप उनके शो के मेकर्स की तरफ से मिली इस इम्प्रॉम्प्टू पार्टी को सलमान ने काफी एंजॉय किया होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि आमिर खान रजनीकांत स्टारर फिल्म रोबोट के सीक्वल में नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए खुद इस फिल्म के डायरेक्टर से ही जानते हैं। आमिर खान has been approached for the sequel to रजनीकांत रोबोट। इस रूमर पर रिसेंटली एक इवेंट पर हमने रोबोट फिल्म के डायरेक्टर को सवाल पूछा, तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। Right now, I'm waiting for this movie to get released. The director politely refused to comment on this rumor. वैसे ये प्रमोशनल इवेंट रखा गया था for शंकर्स अपकमिंग फिल्म आई, जिसमें renowned साउथ स्टार विक्रम नजर आएंगे। हमने विक्रम से यहाँ पूछा कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा विलेनस रोल है जो वो करना चाहेंगे। I'd like to play Gabbar Singh's role in Sholay, maybe. I think that's a kick-ass role. I'd really love to do that. Must say a good choice, क्योंकि गब्बर जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर अब तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं बन पाया है। इस इवेंट पर AR रहमान भी मौजूद थे और इन दिनों there have been news about the singer directing a film, to which Rahman clarified, stating that No, I'm not directing a movie. I'm scripting a movie and I'll be co-producing. I'll tell when it's all ready. वैसे बात करें इस फिल्म की, there are many comparisons to Vikram's scary character to 300's Hunchback character. Is it somewhere inspired by this Hollywood flick? There is no inspiration for this film. You would have seen Hunchback in some other film, and there is Hunchback in this film. That's all.
and nothing connected to 300 and all. Fair enough. But for this, we will come to a conclusion only after the release of the film. For Rudhrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. फिल्म पीके को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब काफी बड़ी बन चुकी है, लेकिन आमिर खान के लिए राहत की खबर है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म के बचाव में उतर आई है। इस पूरे मामले पर क्या है सेंसर बोर्ड का बयान? टेक अ लुक। फिल्म पीके को लेकर अचानक प्रोटेस्ट तेज हो गया है। कुछ पॉलिटिकल आउटफिट्स ने आरोप लगाया है कि फिल्म पीके लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। ऐसे में इस फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड पर भी ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस फिल्म के कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को हटाए, लेकिन अब सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन लीला सैमसन ने इन पॉलिटिकल आउटफिट्स की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है और अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, Every film may hurt religious sentiments of somebody or the other. We can't remove scenes unnecessarily because there is something called creative endeavor where people present things in their own way. We have already given certificate to PK and we can't remove anything now because it's already out for public viewing. साफ है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को फिर से रिव्यू करके कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहता, क्योंकि बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज अब खुलकर पीके के बचाव में उतर आए हैं। करण जौहर ने ट्वीट करते हुए कहा, Attacking a duly censored film has to stop. What kind of a democracy are we living in? No film should be targeted or be allowed to. #PK. वहीं अनुराग काश्यप ने इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए कहा, Anybody who is shown the mirror will always feel offended. But the amazing thing about the film is that it is so clever. Clearly, it has done so well that anybody who stands up and says, this film offends me, it shows them that the film was right. साफ है, ये कंट्रोवर्सी अचानक काफी बड़ी बन चुकी है एंड वी होप ये मामला जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन रिसेंटली अपने बच्चों के साथ पहुंचे एक थिएटर में फिल्म पीके देखने और यहाँ मीडिया की मौजूदगी ऋतिक रोशन को बिल्कुल रास नहीं आई। टेक अ लुक। कल रात हमने स्पॉट किया एक्टर ऋतिक रोशन एंड हिज किड्स along with actor Zayed Khan outside a multiplex in Juhu. The two actors had come to watch PK. विंटर वेकेशंस में अपने बच्चों को साथ लाए ऋतिक यहाँ नजर आए अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए और साथ ही he was not amused to see media waiting outside the theatre. Whereas Zayed Khan on the other hand gave his view on PK. Very good film, awesome film, very nice film. I mean, been hearing so many good things about PK and finally you watch it and you realize what a well-made film, what a difficult subject. And yet so brilliantly executed, and of course Rajkumar Hirani is at his best, and of course Amir has just done a fantastic job. Anushka, my God, she's like really taken the cake in this one. So very very happy. I think good lesson for the kids as well. वैसे आप सबको तो पता ही होगा that Zayed Khan is Ritik's brother-in-law and post-divorce इन दोनों को अपने किड्स के साथ पीके देखते हुए साथ कैप्चर किया जाना काफी इंटरेस्टिंग नजारा था। We just hope to see the two out together in future too. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर अनिल कपूर कई बार कह चुके हैं कि उनकी डॉटर्स अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन अब खबर आई है कि अनिल कपूर अपनी डॉटर रिया के बॉयफ्रेंड से बिल्कुल खुश नहीं। अनिल कपूर को भले ही उनकी डॉटर रिया कपूर की चॉइस पसंद नहीं होगी, पर सोर्सेज की माने तो रिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी को अपने प्रोडक्शन बैनर के अंडर बन रही फिल्म के लिए अप्रोच किया है, जहां उनके बॉयफ्रेंड इस फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आएंगे। जी हां, खबरों की माने तो इस फिल्म में अनिल कपूर नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म का प्लॉट क्या है ये किसी को पता नहीं है, पर इतना जरूर कंफर्म्ड है कि करण बुलानी विल बी डायरेक्टिंग दिस फिल्म। वैसे बता दें कि इससे पहले भी करण ने रिया के साथ सोनम कपूर की फिल्म आयशा में काम किया था, जहां ही असिस्टेड रिया फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड नाउ ही इज बैक अगेन टू डायरेक्ट दिस अनटाइटल्ड फिल्म। वी होप कि आयशा के जैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल ना हो। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. अक्षय
कुमार की फिल्म बेबी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, लेकिन अक्षय अभी भी खुलकर अपनी इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। One of Bollywood's top stars is finding it difficult these days to handle 3 projects at the same time, and that's our very own खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो इन दिनों अपनी तीनों फिल्मों के लिए एक टाइम पर काम कर रहे हैं। And the actor is apparently facing time crunch in doing so. दरअसल अक्षय is working on Baby, Gabbar and Sing is Bling. जहां बेबी की शूटिंग तो खत्म हो गई है, वहीं साइमल्टेनियसली ही शूटिंग फॉर गब्बर एंड सिंग इज ब्लिंग, जिसकी वजह से बेबी के प्रमोशंस हो रहे हैं अफेक्ट। सोर्सेज की माने तो अक्षय का स्केड्यूल इतना टाइट पैक्ड है कि उनके पास बेबी को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। But somehow, the actor is managing it well by shooting for Gabbar and Sing is Bling at the same time. वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से अक्षय कुमार की ज्यादा फिल्में रिलीज होती है, और जब अक्षय ने पहले भी अपनी फिल्मों को मैनेज किया है तो वी आर श्योर कि इस बार भी इस जगलिंग और शफलिंग को वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म मैडम जी की कहानी बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की वाइफ से मिलती जुलती है। कहा जा रहा है कि मधुर भंडारकर ने फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए ये कहानी चुनी है। वैसे इस न्यूज पर अब तक मधुर की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। खबरों की माने तो संजय दत्त की बायोपिक पर काम शुरू करने के लिए राजकुमार हिरानी ने रणबीर कपूर से वेट गेन करने के लिए कहा है। वैसे राजकुमार हिरानी अभी भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में आयुष्मान ने एक सॉन्ग कंपोज किया है, साथ ही वो इस फिल्म के कुछ सॉन्ग्स को गाने भी वाले हैं। सोर्सेज की माने तो शिल्पा शेट्टी और साजिद खान को उनके डांस रियलिटी शो से हटा दिया गया है। सोर्सेज का कहना है इस डांस रियलिटी शो के लास्ट सीजन की रेटिंग्स कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। ऐसे में उन्होंने इन दोनों स्टार्स को अपने शो से हटाने का फैसला किया है। करण सिंह ग्रोवर के बाद अब उनकी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट को लेकर खबर आ रही है कि वो भी अपने एक को स्टार को डेट कर रही है। हाल ही में करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा की बढ़ती नजदीकी की खबरों ने खूब हेडलाइंस बनाई थी। करण जौहर ने जब से फिल्म ए दिल है मुश्किल की अनाउंसमेंट की है, इस फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के बीच क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जूम ने इस फिल्म के बारे में रिसेंटली एक इवेंट पर करण जौहर के साथ की एक्सक्लूसिव बात। He's had many debuts earlier, but this one is very, very different one. I've been on the sets right now, and I can vouch for that. Karan Johar is going to make his digital debut, and Karan, you're going to overtake the digital media. That's what I've been told. Break the internet, like we said. Break the internet. Well, I think it's a great platform. I think digital is definitely the way forward, and I think it's literally is. I mean, breaking the internet has been happening, but I think digital has been the way forward. And being a filmmaker, someone who's been in the zone of media and entertainment for like now nearly 2 decades, I can see the tremendous growth that the digital platforms are providing, not only to films and entertainment, but on so many verticals, be it fashion, music, style. And I think when Fame came to me with this concept of, you know, kind of being the judge on this digital platform and creating a new form of digital revolution, I was very happy to make my digital debut with them. Jitna bhi humne dekha hai, you're going to be the editor-in-chief of a video magazine now. So you're also editor-in-chief for us, at least in journalism, is the boss who takes call on everything. So you're also going to take a call on what is going to go on the web regarding fashion. I think everything is a team effort. Of course, I will work very closely with the team at Fame. But yes, I mean, the final calls will be mine because I said when you're an editor-in-chief, you know that, you know, you kind of have to push the envelope, you know, in terms of fashion, in terms of styling, in terms of fashion blogging. And I think that's what our endeavor is, you know, I really to create the first ever video fashion magazine. And I think that's what's going to happen. It's going to have lots of fashion, lots of style, lots of elements of, you know, like the global insight into fashion. And fashion, as you know, is a growing phenomenon in our country. You know, it's kind of gained momentum. We used to be a tremendously fashion-making statement country in the 60s. We lost our aesthetics in the 70s, 80s and 90s. But I think post the 2000s, because of the social media, the internet awareness, I think fashion is back on track. And I love the way that the Indian ethos is to blend like what is specifically Indian and Asian and kind of blend it and fuse it with what's happening on Western runways. And I think we are, therefore, with this fusion, creating a very strong sense of individuality in the zone of fashion. So any fashion platform for me is going to gain tremendous momentum.
momentum. And I think this one particularly will not only source and create new talent, but would also kind of empower it and provide that leverage for it. So I'm vastly excited. Your role also will be about, maybe giving a makeover to celebrities and being a fashion policing or something like that? Most celebrities need makeovers. And if you could name a few for us? No. No? You would be going only on YouTube, you'll be doing that. Yes, only when I go. No, I think, look, I think fashion and style are both integral parts of show business, but I think so many people get it wrong. But I'm so glad that there are such tremendous talented stylists now who are making the business of show business look more beautiful and gorgeous. Earlier when I think like, people at red carpets used to look like red carpets, and now I think it's much better. Yes. I think men and women are wearing established designer wear. They're wearing what suits their persona, their personalities, their body type. It's a lot better today. And sometimes I tell Indian women, when in doubt, go for a sari. Please don't wear a gown if it makes you look like a frock. Sometimes, sometimes like an undersized in an oversized body, and it just looks very pathetic. Yeah, we see that often, but I mean, for me, I think it's very critical to get it right and hit the right fashion note. And I'm so glad that with endeavors like this, we're actually setting that tonality and syntax of fashion right. Okay, and apart from this, of course, we can't let you go without talking about your movies. Ae Dil Hai Mushkil, there's Ranbir, Aishwarya and Anushka, so you'll have both the leading ladies. There's always this confusion about both the leading ladies. Are they going to both lead, or it's one of them? If you could just... too soon to talk about the film. We're going to start shooting only in July. It'll release only June 2016. But there's always curiosity about it. But I think curiosity should kill the cat. And so don't be one. Be alive. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.